क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन आप उस कदम को उठाने में सक्षम नहीं होते? आरव की कहानी किसी भी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो सपने तो बड़े देखता है, लेकिन आलस्य और बहाने के कारण उन्हें हासिल नहीं कर पाता। एक समय था जब आरव भी यही सोचता था कि उसकी असफलताओं का कारण कुछ और है, पर सच तो यह था कि असली कारण वह खुद था। What happened when Aro decided to let go of his excuse and embrace self himself? क्या वह अपने सपनों को हासिल करने में सफल हुआ? आइए जानते हैं आरो की इस यात्रा को जिसने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। आरो एक साधारण लड़का था जो छोटे से शहर में रहता था। उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जो उसे हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन आलस्य और लापरवाही ने उसे अपने सपनों के रास्ते में रोक दिया था। आरो ऑलवेज ब्लेम्ड अदर फॉर हिज फेलियर एंड यूज एवरी डिफिकल्टी एज एन एक्सक्यूज। वह सोचता मेरे पास जो अवसर थे वह दूसरे लोगों के पास नहीं थे, और इस तरह वह खुद को हमेशा अपराजय मानता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आरो की माँ हमेशा कहती थी अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बहाने बनाना छोड़ दो, लेकिन आरो इग्नोर्ड हर एडवाइस। एक दिन उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त विक्रम से हुई, जो अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। आरो ने हैरान होते हुए पूछा, तूने ये सब कैसे कर लिया? मैं तो तेरे साथ स्कूल में था, लेकिन मैं आज वही हूँ। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, सब बदलता है आरो। मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ, नो एक्सक्यूज। इसे पढ़ो, यह मेरी जिंदगी बदलने का कारण है। आरो ने किताब को अनमने भाव से लिया, लेकिन उसी रात जब उसने पहला पन्ना पढ़ा तो उसे महसूस हुआ यह किताब उसकी जिंदगी बदल सकती है। The book No Excuse was written by Brian Terris, a well-known author and motivational speaker. In this book, he emphasized the importance of personal responsibility, discipline, and taking consistent action, achieving success. आरो ने किताब का पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है आत्म अनुशासन। इस वाक्य ने आरो को गहरे विचार में डाल दिया। वह हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद उसकी असफलताओं के लिए वह खुद जिम्मेदार था। द बुक गेव मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपुल्स हु रिमेन्ड डिसिप्लिन्ड even in difficult situations and succeed in life। यह वाक्य जैसे एक गहरी छाप छोड़ गया। आरो ने सोचा, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि अपनी आदतें भी नहीं बदल सकता? वही सवाल उसने दिन रात तंग कर रहा था, लेकिन उसने एक फैसला लिया। उसने अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालने की कोशिश की। फर्स्ट डे वॉज डिफिकल्ट बट ही रिमेंबर्ड विक्रम वर्ड्स, सक्सेस इज नॉट ए मिरेकल, इट्स ए प्रोसेस। धीरे धीरे वह नियमित रूप से सुबह उठने लगा और अपनी दिनचर्या को अनुशासित किया। स्कूल के दिनों में आरो हमेशा देर से उठता था और स्कूल के लिए समय पर तैयार नहीं हो पाता था। हिज फ्रेंड विक्रम ऑलवेज वेकअप अर्ली, स्टडी एंड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। आरो को हमेशा लगता था यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि छोटे छोटे कदम ही सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता खोलते हैं। आरो को हमेशा बहाने बनाने की आदत थी। जब वह किसी चीज में असफल होता था तो कहता था, मुझे सही माहौल नहीं मिला या मेरे पास सही समय नहीं था। बट द बुक थॉट हिम दैट एक्सक्यूज स्टॉप योर लाइफ, excuses block your life. The energy you spend on excuses, use that energy to find solutions. एक दिन आरो का ऑफिस का एक महत्वपूर्ण काम अधूरा रह गया। उसकी आदत थी कि वह हमेशा समय की कमी का बहाना बनाता था। But this time, instead of making an excuse, he stayed up all night to finish the work. अगली सुबह उसका बॉस खुशी से बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया आरो। दैट मोमेंट वॉज वेरी स्पेशल फॉर आरो। उसे एहसास हुआ कि बहानों से जिंदगी में कोई सुधार नहीं होता। असली बदलाव तो खुद की मेहनत और प्रयास से आता है।
जब आरो स्कूल में था तो वह हमेशा यह कहकर छुट्टी लेता था कि उसे बुखार है या मेरे पास समय नहीं था। विक्रम ऑलवेज सेड आरो, इफ यू डोंट वर्क हार्ड एट द राइट टाइम दीज एक्सक्यूज विल क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। उस वक्त आरो को यह समझ में नहीं आया, लेकिन अब उसे यह सच्चाई समझ में आ रही थी। आरो ने किताब के तीसरे अध्याय में पढ़ा, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देने से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप बदलाव की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। पहले आरो always blamed his team members or external factor for his failure. He always thought that if the team wasn't work well or the conditions were not right, success was impossible. But now he realized that he himself was responsible. एक दिन उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट असफल हो गया। पहले वह टीम के बाकी लोगों को दोष देने की सोच रहा था। अगर वह अच्छे से काम करते तो यह प्रोजेक्ट सफल हो सकता था, लेकिन फिर उसे किताब की याद आई और उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद जिम्मेदार नहीं बनता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और यह ठान लिया था कि वह अपनी असफलता से कुछ सीखेगा। वह टीम के सामने गया और कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसका परिणाम हमें सभी को भुगतना पड़ा। अगली बार हम सब मिल करके इस पर काम करेंगे। He learned from his mistakes and worked hard to improve on the next project. This time his team was inspired by him and supported him. They decided to adopt a new approach where everyone's responsibilities were clear and they appreciate each other's work. जब आरो स्कूल में था तो वह हमेशा यही सोचता था कि यदि कोई परीक्षा में असफल हो जाता है तो इसका कारण उसका दोस्त या फिर उसके पास किताबें नहीं थी या उसने सही से ट्यूशन नहीं किया था। लेकिन विक्रम की सलाह ने उसे यह समझाने में मदद की, यदि वह खुद जिम्मेदार होगा तो सफलता प्राप्त कर सकता है। विक्रम ने कहा था, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और फिर उनसे सीखो। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो सफलता आपके पास अपने आप आती है। अब आरो ने सीखा, अगर वह जिंदगी में सचमुच कुछ बदलना चाहता है तो पहले उसे जिम्मेदारी पूरी लेनी होगी। He decided to change his habits and work on himself instead of making excuse of any failure. किताब के अगले अध्याय में लिखा था, दिस सेंटेंस वाज ए बिग शॉक फॉर आरो। उसने महसूस किया कि उसके पास सपने तो थे, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। ही ऑलवेज थॉट ही वाज ऑन द पाथ टू सक्सेस बट डिडंट रियलाइज वेयर हिज पाथ वाज लीडिंग। It dawned on him that if he wanted to achieve something big, he needed to clear goal. आरो ने एक डायरी ली और उसमें छोटे छोटे लक्ष्य लिखे। उसने तय किया कि वह हर दिन एक लक्ष्य पूरा करेगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहले उसने अपने दिन का पहला लक्ष्य रखा कि वह सुबह जल्दी उठे। अगले दिन का यह लक्ष्य था कि वह मोटिवेशनल सब्जेक्ट पर 30 मिनट के लिए पढ़ाई करेगा। जैसे जैसे वह अपने लक्ष्यों को हासिल करता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि लक्ष्य केवल सोचने से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें लिखना और उन पर काम करना भी जरूरी होता है। अंत में आरो ने बड़े लक्ष्य भी तय किए। उसने तय किया कि अगले 6 महीने में वह एक नई कौशल सीखेगा और 1 वर्ष के अपने करियर में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इससे उसकी ज़िंदगी में एक नई दिशा आ गई। पहले वह अपने लक्ष्यों के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसने उससे लिख करके उसे वास्तविकता में बदलना शुरू किया। स्कूल के दिनों में आरो का कोई ठोस लक्ष्य नहीं था। वह बस यह चाहता था कि उसे कोई सफलता की दिशा दिखा दे। वह बिना किसी दिशा के इधर उधर भटकता रहता था। विक्रम हमेशा यह कहता था, यू हैव टू सेट योर ओन गोल। ही वुड एक्सप्लेन दैट विदाउट ए गोल सक्सेस कांट बी अचीव्ड बिकॉज ए गोल इज द गाइड दैट गिव्स us direction. Now Aro understood that without a goal, it is the impossible to move forward in any direction. Without a goal, he had been walking on the incomplete path throughout his life. अब उसे यह समझ में आ गया था कि एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य ही व्यक्ति को न केवल दिशा देता है, बल्कि उसे प्रेरित भी करता है। उसे एहसास हुआ कि सही दिशा में काम करने से सफलता का रास्ता स्वचालित रूप से खुल जाता है।
इसलिए औरों ने ठान लिया कि वह हर दिन अपने लक्ष्यों के साथ काम करेगा और अपनी जिंदगी के उद्देश्य पूर्ण बनाएगा। वह जानता था यदि वह लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहा तो अंत में वह उन सपनों को हकीकत में बदलने में सफल होगा। आरो को यह एहसास हुआ कि सफलता के लिए सिर्फ आत्म अनुशासन ही नहीं बल्कि मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। एक घटना ने उसकी सोच को और मजबूत किया। उसके ऑफिस में प्रमोशन का मौका था और सभी उम्मीद कर रहे थे कि आरो ही अगला प्रमोटेड एम्प्लॉय बनेगा, लेकिन आरो जानता था कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। Therefore he decided to fully take advantage of this opportunity। उसने अतिरिक्त समय दिया, अपने कार्यों पर फोकस किया और अपने की स्किल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। He started doing extra work, used his time wisely and focused on learning something new every day। इस दौरान औरों ने अपने बॉस से सीखने की कोशिश की और टीम को भी प्रेरित किया कि वह अपनी पूरी मेहनत से काम करें। एक महीने बाद जब प्रमोशन की घोषणा हुई तो आरो को यह पुरस्कार मिला। उसकी मेहनत और अनुशासन का फल उसे मिला था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था, क्योंकि अब वह जानता था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। स्कूल में आरो कभी भी मेहनत से पढ़ाई नहीं करता था। ही ऑलवेज टुक शॉर्टकट एंड थॉट आई डोंट नीड टू डू बिग वर्क, just pass the exam। But Vikram always said, if you don't work hard, success will stay away from you। अब औरों को यह समझ में आ गया था कि सफलता पाने के लिए निरंतर मेहनत जरूरी है। आरो को हमेशा समय की कमी का एहसास रहता था। वो अक्सर कहता था मेरे पास समय नहीं है या काम बहुत ज़्यादा है, सब कैसे करूँगा। लेकिन किताब ने उसे यह समझाया कि टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग और इसे सही ढंग से प्रतिबंधित करना जरूरी है। आरो ने टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया। पहले वह सोचता था यह समय की बर्बादी है, लेकिन उसे अब पता चला कि इट्स ए ग्रेट वे टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। उसने हर दिन अपने कामों की प्राइमरी तय की और समय पर सही उपयोग करने की कोशिश की। ही रियलाइज्ड दैट वेस्टिंग टाइम वाज हिज बिगेस्ट एनिमी। अब जब भी कोई काम सामने आता था तो पहले वह देखता था उस काम के लिए उसे कितना समय चाहिए और फिर उसी अनुसार योजना बनाता था। आरो ने पहले यह सोचा कि उसका समय हमेशा उसकी ज़िंदगी से बाहर चला जाता है, लेकिन अब उसने इसे अपने फ़ायदेमंद तरीके से प्रतिपादित किया। वह दिन भर अपने समय का हर पल महत्वपूर्ण मानता था और जब भी कोई काम करता था तो उसे पूरी तरह से करता था। आरो हमेशा लेट होता था और कहते थे अरे थोड़ा सोने दो, थोड़ा और आराम कर लूं। बट विक्रम ऑलवेज अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टाइम। वह कहता था यू ओनली हैव 24 आवर एंड यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आरो ने यह समझा कि हैप्पीनेस इज नॉट इन एक्सटर्नल थिंग्स बट इन सेल्फ डिसिप्लिन। पहले वह अपनी खुशियां दूसरे और बाहरी घटनाओं से जोड़ता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह किसी बड़ी चीज़ को हासिल कर लेगा तो वह खुश होगा, लेकिन अब वह जानता था कि सेल्फ डिसिप्लिन ही उसे आत्मसंतुष्टि मिल सकती है। जब वह अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करता है तो उसे एक गहरी खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। This happiness was greater than any reward because it was the result of self-reliance and self-confidence। उसने यह समझा कि असल में खुशी बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि अपने निर्णय और अनुशासन से आती है। स्कूल में आरो हमेशा दूसरों से तुलना करता था और यही सोचता था कि अगर वह उन जैसे परिणाम ला सके तो खुश होगा। विक्रम ऑलवेज कहता था आरो यू नीड टू फाइंड द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस from within। External things are like the sky, they keep changing। एक दिन आरो ने तय किया कि वह अपनी फिटनेस को सुधारने के लिए रोज एक्सरसाइज करेगा। शुरुआत में उसे यह कठिन लगा, लेकिन जब उसने लगातार मेहनत और फिटनेस के छोटे छोटे लक्ष्य तय किए, जैसे 10 मिनट जॉगिंग, 20 मिनट योगा आदि, तो उसने एक अजीब सी खुशी का अनुभव किया। उसे यह महसूस हुआ कि वह खुश तब नहीं होता जब वह किसी बड़ी सफलता को हासिल करता है, बल्कि जब वह अपने अनुशासन और नियमित से छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करता है। आरो का अतीत उसके लिए बड़ा बोझ बन चुका था। उसकी गलतियां उसे परेशान करती थी और बार बार उन विचार करता था, लेकिन किताब ने उसे यह सिखाया द पास्ट कांट बी चेंज बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड बाई लर्निंग फ्रॉम इट।
आरो ने अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दिया और उसे एक सीख के रूप में लिया। उसने यह समझा कि एवरी मिस्टेक इज एन एक्सपीरियंस एंड दोज एक्सपीरियंस कैन मोटिवेट हिम टू मूव फॉरवर्ड। वह अतीत को सिर्फ एक चैप्टर के रूप में देखता था, ना कि पूरी कहानी के रूप में। आरो ने खुद से वादा किया कि वह अब केवल फ्यूचर की दिशा में आगे बढ़ेगा और अतीत को एक चैलेंज के रूप में अपनाएगा जो उसे स्ट्रांग बनाएगा। स्कूल के समय आरो बार बार अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचता था और वह मानता था कि उसकी असफलताओं के कारण उसे कभी सक्सेस नहीं मिली। विक्रम हमेशा यह कहता था, मिस्टेक्स आर मेंट टू मूव यू फॉरवर्ड, मेक देम ए पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आरो का एक बड़ा प्रोजेक्ट पहले विफल हो गया था और वह हमेशा अपनी गलती पर सोचता रहता था। वह बार बार उस फेलियर को याद करके खुद को नीचा महसूस करता था, लेकिन एक दिन उसने समझा कि उस मिस्टेक से उसने क्या सीखा। उसने तय किया कि वह अगली बार वही गलती नहीं करेगा और पूरी तैयारी के साथ काम करेगा। अब वह अतीत को एक सीख के रूप में देखता था, ना कि एक बोझ के रूप में। उस एक्सपीरियंस ने उसे अधिक एम्पावर्ड बनाया और अगली प्रोजेक्ट में उसे सक्सेस मिली थी। आरो ने यह समझा कि सफलता के लिए फिजिकल और मेंटल एनर्जी भी होना जरूरी है। उसने अपनी डेली रूटीन में हेल्थ को प्रायोरिटी दी। आरो ने जंक फूड छोड़ दिया, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शुरू किया और अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान। वह अब सुबह के समय योगा और मेडिटेशन करता था, जिससे न केवल उसका फिजिकल हेल्थ सुधर गया बल्कि मेंटल स्टेटस भी मजबूत हुआ। आरो ने यह महसूस किया कि अगर वह फिजिकली हेल्दी नहीं रहेगा तो वह अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाएगा। उसने देखा कि सक्सेस सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ पर नहीं, फिजिकल हेल्थ पर भी डिपेंड करती है। आरो हमेशा तला भुना खाता था और अपनी सेहत को नज़रअंदाज करता था। विक्रम हमेशा कहता था, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सो दैट यू कैन वर्क इफेक्टिवली। आखिरकार आरो ने महसूस किया कि सेल्फ डिसिप्लिन ने उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हर दिन प्रयास करना शुरू किया। वह जानता था सक्सेस कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और आत्म अनुशासन का परिणाम है। आरो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी जिंदगी का उद्देश्य साफ था और वह पूरी ताकत से गोल को हासिल करने लगा था। उसने यह समझा कि वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए कभी भी रुकने वाला नहीं है। आरो कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खुद है। आरो ने यह कहानी दूसरे को प्रेरणा देने के रूप में बदल दी। अब वह खुद को सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड महसूस करता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जीने का रास्ता अपनाया। आरो की कहानी हमें सिखाती है, सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ खुद की हैबिट और सोच होती है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपने फुल पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। आज आरो एक इंस्पिरेशन बन चुका है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। अगर आप भी अपने ड्रीम्स को सच करना चाहते हैं तो आरो की तरह खुद पर विश्वास करें, अपने एक्सक्यूज को छोड़ दें, सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत को अपनाइए। याद रखें, सक्सेस कोई मिरेकल नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है।